दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में यीशु की वंशावली के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम यीशु की वंशावली के बारे में इब्राहिम से लेकर के योसेफ तक पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है कि ईश्वर की मुक्ति योजना क्या थी, कि ईश्वर ने हम मनुष्यों को बचाने के लिए आदि से ही यह योजना बना के रखी थी कि वह हमारे लिए एक मुक्ति दाता को भेजेंगे। और हर एक पीढ़ी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हर एक पीढ़ी के लोगों को ईश्वर ने यही याद दिलाया कि उनके लिए एक मुक्तिदाता इस संसार में आने वाले हैं। इसकी घोषणा पिता ईश्वर ने बारंबार नबियों के माध्यम से हर एक पीढ़ी के लोगों को करवाए कि वह मुक्तिदाता अपने पुत्र को इस संसार में भेजने वाले हैं। और हर एक पीढ़ी उस मुक्तिदाता की ताक में थी कि वह मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म कब होगा। और हम लोग यह पढ़ते हैं कि उस मुक्तिदाता का जन्म ईश्वर की मुक्ति विधान के अनुसार मरियम और योसेफ के परिवार में हुआ। और जब इस मुक्तिदाता का इस संसार में जन्म हुआ मरियम और योसेफ के घर में, तो सुसमाचार हमें यही बतलाता है कि उसके जन्म को लेकर के स्वर्ग और पृथ्वी में आनंद और उल्लासित छाया हुआ था। वह जो प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता के रूप में इस संसार में आए, वह शांति और आनंद को लेकर के आए। इसीलिए यह जो बीता रविवार था वह रविवार आनंद का रविवार के रूप में मनाया गया कि प्रभु यीशु जिसे ईश्वर ने हमारे लिए मुक्तिदाता के रूप में इस संसार में भेजा, वह प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रचुरता का आनंद प्रदान करते हैं। वह खुशी हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। इसीलिए जब हम इस आगमन काल में हमारे महान प्रभु यीशु की जन्म दिवस को मनाने की तैयारी में कर रहे हैं, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु यीशु हमारे बीच में आनंद की घोषणा करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए, खुशी प्रदान करने के लिए आए। इस बात को हम माने और एहसास करें। जब हम इस बात को मानेंगे, वह प्रभु यीशु हमारे लिए जन्म लिए इस संसार में, उस खुशी को, आनंद को देने के लिए और मुक्ति दाता के रूप में आए, तो हमारे बीच में वह जो खुशी जिसकी हम लोग कामना करते हैं उसे हम लोग अनुभव करेंगे। और इसी खुशी और इसी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हजारों पीढ़ियां इंतजार में थी, लेकिन उन पीढ़ियों का समय इंतजार करते ही बीत गया। लेकिन हम जो इस संसार में हैं उस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मरियम और योसेफ के घराने में जन्म लिए, मुक्तिदाता जन्म लिए। हम अपने आप को इस संसार में रहते वक्त हमें धन्य मानना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए इस संसार में जन्म लिए। और उस बात की जिक्र सुसमाचार में हमें बारंबार मिलता है और उसकी घोषणा हम अपने विश्वास के माध्यम से करते हैं। इसलिए हमें उस प्रभु पर
विश्वास रखते हुए, उस आनंद और खुशी को महसूस करते हुए हमें जब उस महान प्रभु यीशु के जन्म की तैयारी में लगे हैं, तो यह हमें याद दिलाना है कि मुक्तिदाता मेरे लिए जन्मा है, मुक्तिदाता मेरे लिए जन्मा है, और इसलिए जन्मा कि वह मेरे जीवन में मुझे शांति और खुशी से भर दे। आइए जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम प्रभु से अनुग्रह मांगे कि वह प्रभु जो इस संसार में आए खुशी और आनंद को देने के लिए एक मुक्तिदाता के रूप में, वह हमारे जीवन में पूर्णता का जो आनंद है, खुशी है, उससे हमारे जीवन को भर दे। आमीन।